माया के ओ पुजारी, आगे की कुछ खबर है, इस घर के और आगे एक दूसरा भी घर है। माया के ओ पुजारी, आगे की कुछ खबर है, इस घर के और आगे एक दूसरा भी घर है। इतने तो जुल्म करता कि धरती भी कांप जाए, वरना किसी की आए तेरा निशान मिटाए, तेरा निशान मिटाए। मर कर न चैन पाए, यह पाप का असर है, इस घर के और आगे एक दूसरा भी घर है। माया के ओ पुजारी, आगे की कुछ खबर है, इस घर के और आगे एक दूसरा भी घर है। तू सोच ले मनवा, आखिर पड़ेगा जाना, महलों को छोड़ पगले जंगल में हो ठिकाना, जंगल में हो ठिकाना। कुछ तो संभाल कर ले, लंबा तेरा सफर है, इस घर के और आगे एक दूसरा भी घर है। रावण कंस बाली बेमौत मर गए हैं, तुलसी और सूर मीरा मर कर भी तर गए हैं, मर कर भी तर गए हैं। दुष्टों का नाम डूबा, प्रभु भक्त सब अमर है, इस घर के और आगे एक दूसरा भी घर है। माया के ओ पुजारी, आगे की कुछ खबर है, इस घर के और आगे एक दूसरा भी घर है, एक दूसरा भी घर है, एक दूसरा भी घर है। हर शाल जय जय। अभी आपने अंतःपुर दशा सूत्र का स्वाध्याय किया है और हमारे प्रज्ञा जी माँ साहब ने अत्यधिक शांति के साथ व्यवस्थित रूप से इसका सारा उल्लेख आपके सामने प्रस्तुत किया है। इन सारी बातों के पीछे महत्व की बात है कि भगवान महावीर स्वामी ऐसी एक शक्ति उस समय उस काल में निर्माण हो गई थी कि जिनका बल लोगों को कितना ज़्यादा सहायता देता था, सहयोग देता था और कार्य की सिद्धि प्रदान करता था। हमारे सुदर्शन जी से उनको लगा कि भगवान महावीर गांव के बाहर, शहर के बाहर पधारे हैं और हम यहाँ बैठ करके अपने शरीर के डर के मारे यहीं पर दुबक के बैठे, हमको अच्छा नहीं लगता, मुझे तो दर्शन के लिए जाना ही है। एक तो भगवान महावीर का आधार, दूसरी बात अनंत शक्ति संपन्न ऐसा नौकार महामंत्र उनके साथ था। और जब अर्जुन माली ने उनके ऊपर प्रहार करने के लिए गदा ऊपर उठाई तो गदा ऊपर की ऊपर रह गई, नीचे आने को तैयार नहीं। ये बल किसका था? नौकार महामंत्र का बल था।
उन्होंने पहले तो सागारी संथाराई ले लिया था और उसके बाद नौकार का आधार लेकर के वे वहीं पर शांत खड़े रहे, ना किसी प्रकार का डर, ना किसी प्रकार की चिंता, समर्पण पूरा भगवान महावीर को और शक्ति नौकार महामंत्र की इस तरह से उन्होंने काम किया। तो देखते देखते अर्जुन माली के शरीर में रहा हुआ यक्ष बाहर निकल गया और अर्जुन माली की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए सुधर गई। भगवान महावीर ने उनको दीक्षा दे दी, बेले बेले का पालना भी उन्होंने किया, समता भी धारण करी और नौकार का जप तो उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। नवकार जपो भाई विपत सब भागे, नवकार जपो भाई विपत सब भागे। शक्ति है बड़ी भारी चलती है आगे आगे, शक्ति है बड़ी भारी चलती है आगे आगे। नवकार जपो भाई विपत सब भागे, नवकार जपो भाई विपत सब भागे। विपरीत ऊर्जा मानव को घेरे, मानव भयभीत होता, मानव भयभीत होता। ऐसे समय में नवकार जप ले, भय निर्मूल हो जाता है, भय निर्मूल हो जाता। जुड़ जाए टूटे धागे और सोए भाग जागे, जुड़ जाए टूटे धागे और सोए भाग जागे। नवकार जपो भाई विपत सब भागे, नवकार जपो भाई विपत सब भागे। शक्ति है बड़ी भारी चलती है आगे आगे, शक्ति है बड़ी भारी चलती है आगे आगे। नवकार जपो भाई विपत सब भागे, नवकार जपो भाई विपत सब भागे। इस तरह से एक हमारा आधार है नवकार महामंत्र, दूसरा आधार है भगवान महावीर स्वामी और तीसरा आधार है जिन शासन की ये परंपरा जिसको आप सुनने बैठे हो। हमारे यहाँ पर्युषण पर्व का बहुत ज़्यादा महत्व है, इसकी अपनी प्रतिष्ठा ही कुछ और है। पर्युषण महापर्व की प्रतिष्ठा ऐसी है कि छोटे छोटे बच्चे भी कहते हैं हमको उपवास करना है, 3-3 दिन के उपवास कर लेते हैं 5-5 साल के बच्चे और अपने आप को समर्पित कर देते हैं जिन शासन के चरणों में। इसकी प्रतिष्ठा ऐसी है कि आज भी भगवान महावीर के कायदे बहुत अच्छे हैं, ये सारे लोग, सारी दुनिया के लोग जानते हैं और ख़ास तौर पर जैन थाली प्रसिद्ध है। जैन थाली का ही यानी जिसके अंदर कंदमूल नहीं होगा और शुद्ध आहार होगा, शुद्ध शाकाहार होगा, ऐसी गारंटी होती है। सभी के मन में जिन शासन के प्रति और जैन धर्मों के कायदे के प्रति बहुत ज़्यादा सम्मान है। हमारे मोदी जी भी जैन धर्म की बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं। जहाँ साधु संत मिलते हैं, विद्यासागर जी महाराज साहब अत्यंत कठोर संयम पाल रहे वो, और उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी ट्रीटमेंट नहीं की है और बैठ करके आहार नहीं किया है, खड़े खड़े आहार करते हैं। उम्र उनकी 70 के करीब आ गई है पर अभी भी उनके पूरे दांत निकल गए हैं पर उन्होंने कोई ट्रीटमेंट नहीं कराई, जबकि उनकी सेवा में कई बड़े बड़े डॉक्टर आते रहते हैं, चाहे सो वे करवा सकते हैं। और उनके पास बड़े बड़े इंजीनियर डॉक्टरों ने दीक्षा लेकर के अपनी तपस्या चालू की है। ऐसे संतों के प्रति मोदी जी के मन में भी बहुत ज़्यादा सम्मान का भाव है और ख़ास तौर पर हमारा ये पर्युषण पर्व, इसकी अपनी एक प्रतिष्ठा है और ऐसी प्रतिष्ठा है कि पर्युषण आए हैं ऐसे जैसे लोगों के मन में लहर चालू होती है तो लोग तप जप और संयम की आराधना में जुट जाते हैं। हमारे यहाँ पर जोधपुर में, राजस्थान के अंदर जोधपुर में पर्युषण के 8 दिन सारे जैनी लोग ठानक में ही रहते थे।
मंदिरों में ही रहते थे, उपाश्रय में भी रहते थे और 64 पोरी पोसा करते थे। 64 पोरी यानी 8 दिन तक, 8 दिन 8 रात तक पानी तक को नहीं छूना। 8 दिन खाना पीने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता और 8वें ही दिन धर्म ध्यान करना। आखिरी में आलोयना मिच्छा में दुक्कड़म सारा करने के बाद, सबको खवाने के बाद एकदम शुद्ध होकर के घर आने की हमारी यहाँ परंपरा थी। दुकानें बंद रखते। अब जमाना बदल गया है। पहले तो 8 दिन दुकानें खोली नहीं जाती थी। 8 दिन तक दुकानें बंद, पूरा व्यवहार बंद, चाहे जितना नुकसान हो हमको मंजूर है, पर पर्युषण पर्व में हम आरम सारम नहीं करेंगे। ऐसा संकल्प करने वाले जैन समाज के लोग हमारे यहाँ थे। आज भी कुछ लोग हैं जो करते हैं, पर क्वांटिटी खत्म हो गई है, क्वालिटी है। जैन धर्म की क्वालिटी आज भी है और लोग इज्जत करते हैं। जैन साधु संतों की भी इज्जत करते हैं। हम लोग पैदल विहार करते हैं तब देखते हैं कि ट्रक के सिख लोग नीचे उतर के आते, कहते बहन जी हम तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारा सारा कपड़ा हमारे पास दे दो, हम अगले स्टेशन तक पहुंचा देंगे। आपका सारा सामान हमारे पास दे दो, हम अगले स्टेशन तक पहुंचा देंगे। इस तरह से इज्जत करने वाले लोग भी आज हमारे देश में है। जैन धर्म के कायदे कानून इतने बढ़िया है। रात्रि भोजन नहीं, सारे साइंटिफिक है। रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए। इतना बड़ा साइंस है कि सोने से पहले 2 घंटा आहार हो जाता है तो पेट व्यवस्थित रहता है। रात्रि भोजन नहीं करना। कंदमूल तामसिक आहार है और वो खाने के बाद आदमी के विचार शुद्ध नहीं रहते। इसके लिए हमारे यहाँ कंदमूल की मनाही की है और खास तौर पर अहिंसा परमो धर्म करने के बाद जिसमें जीवों की हिंसा ज़्यादा होती है, ऐसी वस्तु को उपयोग में ही नहीं लेना। इस तरह से हमारा संकल्प है। आज भी हमारे हजारों साधु साध्वी इस धर्म का पालन करते हैं और भगवान महावीर की आज्ञा में चलते हैं। जैन धर्म जिंदाबाद कहते हैं इसीलिए। और बम्बई के अंदर तो इतना नवकार मंत्र का जाप, न जाने कितने थानक है वहाँ पर। प्रत्येक उपाश्रय में थानक में नवकार मंत्र का जाप होता ही है। लोग चाहे परदेश में रहते हो पर अपनी तरफ से कह देते हैं कि मेरी तरफ से जितने भी जाप में लोग आएंगे सभी को 10-10 रुपए की प्रभावना करना। और बहुत सारे लोग जाप में इकट्ठे हो जाते हैं, जाप करते हैं और ऐसा धर्म वहाँ पे चलता है। तो बम्बई के अंदर कितने तूफान आए हैं, कितने तूफान आए हैं। कौन सा आया था तूफान? फयान नाम का तूफान आया था। तब हम बम्बई में थे और लगा था कि अब तो ये बम्बई पे क्या करेगा, आक्रमण करने वाला है तूफान। हम लोग भी 4थे-5वें माले पे जाके खड़े थे और देखते थे कि तूफान कैसे आ रहा है। तूफान आया और थोड़ी सी बम्बई दूर रही थी कि तूफान ने मुंह फेर लिया, उधर चला गया वो। और बम्बई के अंदर कोई आक्रमण उसने नहीं किया। ऐसे 2-3 तूफानों के बारे में हमने सुना। अभी भी एक तूफान आके गया, वो भी बम्बई पे हमला नहीं कर सका, चला गया। सर्व कला धम्म कला जिनाई, सभी श्रेष्ठ कलाओं में अच्छी कला है, उत्कृष्ट कला है तो वो धर्म कला है। और धर्म हमेशा कल्याण करने वाला होता है। भगवानों, आप लोग पर्युषण पर्व की आराधना कर रहे हो, पर्युषण पर्व के दृष्टि से तपश्चर्या कर रहे हो, सामायिक आदि कर रहे हो। हम देखते हैं इसमें हमको बताया जाता है कि लोग कैसे सामायिक लेके बैठे हैं, मुंहपत्ती बांध के बैठे हैं, 3-3 सामायिक लेकर के बैठे हैं। आप सब लोगों को धन्यवाद है। जो भी इस पंथ पे चलेगा उसको अंतर की शांति मिलेगी, अंतर का समाधान मिलेगा, उसके कर्मों की निर्जरा होगी और उसका फायदा ही फायदा होने वाला है। नुकसान वाला ये धर्म है ही नहीं। तपश्चर्या भी है तो वो हमारे शरीर की शुद्धि करती है। कहते वास करियो और माथो घणो चढ़ियो। माथो क्यों चढ़ियो? पहला चाहरी सवय लगाए रखी, पहले चाय की आदत लगा के रखी, पहले अचार खा के रखा, वो सारा पित्त आपके शरीर में इकट्ठा हो गया। और जब उपवास किया तो वो पित्त क्या करने लग गया? बोलने लग गया। 1-2 दिन तकलीफ होती है, उसके बाद वो पित्त एक बार निकल गया तो आदमी उपवास करना यानी शुद्धि की साधना करना। शरीर की शुद्धि निरंकार उपवास से होती है।
परसों हमारा संवत्सरी पर्व आ रहा है और संवत्सरी पर्व ये खाने का पर्व नहीं है। हम पर्युषण क्यों मनाते हैं वो मैं आपको शॉर्ट में बताने वाली हूँ। आज नहीं बताऊंगी, कल बताऊंगी किस तरह से हमारे यहाँ ये पर्युषण पर्व की परंपरा चालू हुई है और किस तरह से संवत्सरी के दिन किसी के भी प्रति हमारा विरोध नहीं होना चाहिए, दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। कट्टर से कट्टर दुश्मन होगा तो भी उसको जाकर क्षमा लेना, ये हमारी परंपरा है। खमत खामना करने से आनंद का निर्माण होता है और दुश्मनी के बीज नष्ट हो जाते हैं। बहुत बड़ा साइंस है और इस साइंस का पालन करने वाला संवत्सरी का दिन हमारे सामने आने वाला है। 2 दिन के बाद उस दिन हम आलोचना भी करने वाले हैं, आप लोग मिच्छा विदुक्रम भी देने वाले हो और हम संवत्सरी पर्व की आराधना करने वाले हैं। उस दिन तो आपने ध्यान नहीं रखना है, आज का दिन मेरे खाने का नहीं है, चाहे जितनी तकलीफ हो मैं तकलीफ सहन करूंगा पर भगवान महावीर की आज्ञा पालन करते हुए उपवास करूंगा और करूंगा। ऐसा संकल्प करेंगे तो निश्चित रूप से हमने पर्युषण पर्व की आराधना करके आनंद की प्राप्ति की। ऐसा समाधान सभी को प्राप्त होगा, सभी समाधान को प्राप्त करें। संवत्सरी पर्व की आराधना अत्यंत उत्कृष्ट भावना के साथ करें। इसी सद्भावना के साथ अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति। हर हर जय जय, हर हर जय जय।